इतने बड़े बड़े ये जो बॉर्डर पे जो दागे जाते हैं, आप देखिए इसमें पूरी ये पिन भी है इसके पीछे। तो अगर ऐसे ये बड़े बड़े मोर्टार किसानों के ऊपर दागोगे, शांतिपूर्ण किसानों के ऊपर, तो मुझे तो लगता नहीं कि फिर कोई सकारात्मक माहौल में बातचीत होगी या बातचीत से कुछ निकलेगा। अजीत जी, ये देखिए, ये सीधा फायर करने का ये कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए, ये सीधा फायर कर रहे हैं, बंदूक से सीधी गोली चला रहे हैं किसानों के ऊपर। ये खनौरी बॉर्डर पे हो रहा है। और ये देखिए, ये जो ग्रेनेड है ये फेंके जा रहे हैं, ये इंजेक्टर मोटर फेंका जा रहा है। ये जो कीले हैं, इनसे किसानों के ट्रैक्टरों के टायर फाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 12 बोर के छर्रे हैं, वो डायरेक्ट किसानों के ऊपर मारे जा रहे हैं। मैं आपको अगर दिखाऊं, देखिए रबर बुलेट है, रबर बुलेट है। नहीं, छर्रे मारे जा रहे हैं जी, छर्रे। हमारे लोगों को छर्रे लगे हैं 12 बोर के। ये सीधी बंदूक से छर्रे मारे जा रहे हैं, ये रबर बुलेट नहीं है अजीत जी, ये सीधे 12 बोर के छर्रे मारे जा रहे हैं। ये पीछे पिन है, इसको बोलते हैं इंजेक्टर मोर्टार बोलते हैं इसको। ये किसानों के ऊपर खनौरी बॉर्डर पे दागे गए। कि देखिए पीयूष गोयल जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने ये रिपोर्ट उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दी थी कि खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाइए। तो पीयूष गोयल जी जवाब देते हैं, अरे नहीं, ये वादा तो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए किया था, अब तो वो उस पद पे है ही नहीं, अब तो वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बातें आप कह रहे हैं ये सब की कोई उसमें अधिकारी था, चाहे एलआईयू हो, चाहे सीआईडी हो, चाहे स्टेट इंटेलिजेंस हो, जो भी हो आप लोगों के बीच था, जो भी आप बता रहे हैं, क्या इसकी सूचना, इसकी जानकारी आपने कल इतने घंटे बैठक चली केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ, वहां दी आपने? वहां बताया कि ये सब क्यों हो रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे हमने उस अधिकारी के बारे में भी बताया। ये जो इंजेक्टर मोर्टार और जो सारे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जो 12 बोर के छर्रे मारे जा रहे हैं किसानों के ऊपर, इनके बारे में भी बताया। कई बार मीटिंग के अंदर गर्मा गर्मी भी हुई दोनों तरफ से, कई बार मीटिंग 20-20 मिनट के लिए सस्पेंड भी हुई, उसके बाद दोबारा मीटिंग शुरू हुई, दोबारा चर्चा शुरू हुई। तो ये इस तरीके से ये दौर चलता रहा। और हमने उनको इस पर कितने घंटे भारत सरकार के मंत्रियों, 3 मंत्रियों के साथ कितने घंटे तक किसानों की बातचीत हुई कल रात? ये लगभग 5.5 से 6 घंटे तक चली अजीत जी। रात के 1:40 तक मीटिंग चली है, लगभग 1:45 बजे तक रात की ये मीटिंग चली है। नमस्कार दोस्तों, शिंगू बॉर्डर पर और पंजाब के कुछ और बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का या दिल्ली कूच का चौथा दिन है। इस बीच ये हुआ कि कल देर शाम से लेकर देर रात तक करीब 5 घंटे या 6 घंटे किसान नेताओं के साथ केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों की बैठक चंडीगढ़ में हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की मौजूदगी में हुई और एक म्याद तय हुई कि रविवार को एक बार फिर से किसान नेताओं के साथ सरकार के मंत्रियों की, मोदी सरकार के मंत्रियों की बैठक होगी। लेकिन कल की बैठक में क्या कुछ हुआ, किसान नेता किन मांगों के साथ सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे, सरकार ने क्या कहा, क्या कोई बीच का रास्ता निकलता दिख रहा है, क्या किसान नेताओं ने अपनी मांगों में से कुछ, लिस्ट में से कुछ कम किया है, क्या सरकार ने उनकी मांगों को मानने के लिए कुछ शर्तें या कोई बीच का रास्ता अपनाने की बात कही है, क्या ऐसा हुआ कि फिर 2 दिन बाद का वक्त मुकर्रर हुआ रविवार शाम 5 बजे का, और इस बीच किसान क्या करेंगे जो खनौरी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर या और पंजाब में कुछ अलग अलग इलाकों पे जो दिल्ली कूच के ऐलान के साथ सड़कों के किनारे हैं। इसको समझने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं अभिमन्यु कोहार, इनका भी एक किसान संगठन है, और जो किसान मोर्चा, जो संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक है, जिसके ऐलान, जिसके बैनर के तले यह आंदोलन हो रहा है, उसके एक मुख्य किरदारों में से अभिमन्यु भी है, जो सरकार के साथ जो 2 राउंड की बैठक हुई थी उस बैठक में भी शामिल थे, 8 और 12 फरवरी की बैठक, और एक तीसरी बैठक जैसा कि मैंने कहा कल हुआ। तो जरा समझने की कोशिश करेंगे कि कल की बैठक में क्या हुआ, किसने क्या कहा, और अभी से लेकर रविवार तक किसान क्या करेंगे, और रविवार को भी अगर सरकार से बातचीत में कोई रास्ता नहीं निकलेगा तो आगे क्या होगा। पहला सवाल अभिमन्यु तो यही कि कल की बैठक में कौन कौन नेता गए थे और क्या क्या बात हुई और कितने घंटे बात हुई, और उसके बाद भी कोई नतीजा क्यों नहीं निकला? अजीत जी, कल की जो बैठक है ये लगभग रात 1:45 बजे तक चली है, और दोनों फोरमों की तरफ से 14 नेता गए थे, जिसमें मुख्य तौर पे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी थे, सरदार श्रवण सिंह पंधेर जी थे, हमारे हरियाणा से साथी थे जरनैल सिंह चहल थे, लखविंदर सिंह औलख थे, हमारे पंजाब से और भी साथी थे, सुखजिंदर सिंह खुसा जी थे और जसविंदर सिंह लोंगोवाल थे। तो कुल मिला के हमारे कर्नाटका से शांता कुमार जी थे,
उड़ीसा से सचिन महापात्रा जी थे, तो पूरे देश का एक 14 सदस्यीय डेलीगेशन किसानों की तरफ से गया था। 1:45 तक लगभग चर्चा हुई। सरकार ये कह रही है कि हमें एमएसपी के कानून पे बनाने के लिए, किसानों की कर्ज मुक्ति के मुद्दे पे और हमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के मुद्दे पे हमें थोड़ा समय चाहिए विचार चर्चा अन्य मंत्रालयों से करने के लिए। तो हमने उनको ये कहा कि 1.5 महीना पहले हमने इस आंदोलन का ऐलान किया था। 2021 में आपने एमएसपी गारंटी कानून के लिए कमेटी बनाई थी और अब उनको ये कहा कि भाई मांगे मानना या ना मानना वो आपका अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन करना हमारा भी तो अधिकार है ना। तो दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। सरकार कह रही है कि हमें एमएसपी कानून पे चर्चा करने के लिए समय चाहिए। अब टाइम बाउंड 5 या 7 दिन का समय ले लीजिए, हम उसके लिए भी तैयार है, लेकिन 5-7 दिनों तक दिल्ली में हमें जगह तो दी जाए ना, जहाँ पे हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें। आंदोलन तो जारी रहेगा, आंदोलन बिल्कुल वापस नहीं होगा जब तक कानून नहीं बनेगा। लेकिन सरकार ना तो आंदोलन करने दे रही है। देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ अजीत जी, ये इंजेक्टर मोर्टार है। जींद पटियाला बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे ऐसे मोर्टार जिनका इस्तेमाल बॉर्डरों पे होता है, वो इंजेक्टर मोर्टार फायर किए जा रहे हैं। ये देखिए छर्रों के, बाकी चीजों के राउंड है, वो किसानों के ऊपर सीधे फायर कर रहे हैं। मतलब बंदूक लेके वो सीधा किसानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ही फायर कर रहे हैं। तो हमने मीटिंग में ये कहा कि भाई आप 5-7 दिन का समय ले लो, टाइम बाउंड समय ले लो चर्चा के लिए आपस में, लेकिन हमें आंदोलन करने दीजिए, शांतिपूर्वक तरीके से करने दीजिए। हम किसी तरह की हिंसा या टकराव नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए लोकतांत्रिक अधिकार है, आप जगह दीजिए। दूसरी बात है, मीटिंग में एक चीज और हुई कि भाई जो अन्य मांगे हैं, जैसे लखीमपुर खीरी का मुद्दा है, तो लखीमपुर खीरी के मुद्दे पे सरकार ये कह रही है कि हम घायल किसानों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने को तैयार है, शहीद किसानों के परिवारों को नौकरी देने के लिए तैयार है। जो पराली वाला मामला है, उस पे कह रहे हैं कि हम नोटिफिकेशन कर देंगे कि इस पोल्यूशन एक्ट से किसान को बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाएगा। और जो बिजली संशोधन विधेयक वाला मामला है, उस पे उन्होंने कहा कि भाई हम ये क्लियर कर देंगे रिटर्न में नोटिफिकेशन कि भाई किसी भी किसान को सब्सिडी रोकी नहीं जाएगी, जो खेती योग्य सब्सिडी किसानों को मिलती है। तो बाकी लेकिन जो 3 मुद्दे हैं, चाहे वो एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे वो कर्ज माफी का मुद्दा हो, चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का मुद्दा हो, उस पे सरकार कह रही है कि अभी हमें समय चाहिए, समय देने को हम तैयार हैं, लेकिन आंदोलन वापस नहीं होगा। सरकार टाइम बाउंड समय ले ले, 5 दिन का ले ले, 7 दिन का ले ले, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा और उस टाइम बाउंड समय में सरकार हमें कानून बना के दे। कानून बनने, एमएसपी पर खरीद की गारंटी या कानून बनने के बाद ही वापस जाएंगे। तो जो आपने सवाल पूछा था, जी जी चलिए आप पहले आप अब जवाब दीजिए फिर। हाँ, देखिए, जो आपने एक सवाल पूछा था आगे की रणनीति क्या है, तो आज हमारे दोनों फोरमों की मीटिंग भी हो रही है। मीटिंग करके हम आपस में विचार चर्चा भी करेंगे और हम कोई भी बातचीत का दरवाजा कभी बंद नहीं करना चाहते हैं। सरकार ने परसों इतवार को बातचीत के लिए बुलाया है, तो हमारा डेलीगेशन बातचीत के लिए फिर जाएगा। लोकतंत्र के अंदर बातचीत से ही मसलों का हल होता है और हमारा लोकतंत्र पे और बातचीत पे पूरा विश्वास है। अब ये बताइए, जैसे आपकी बात से लगा कि कुछ मांगे वो मानने को तैयार है या फ्लेक्सिबल है, तो पेच अटका है एमएसपी को कानूनी गारंटी देने पर और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुद्दे पे और किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पे। 3 मुद्दे पर पेच अटका है। बाकी लग रहा है, इसका मतलब बाकी मुद्दों पर सरकार थोड़ी फ्लेक्सिबल हुई है, ये माने? देखिए, निश्चित तौर पे जो 12 तारीख वाली भी मीटिंग हुई थी, उसमें भी बाकी मांगों पे सरकार ने अपनी तरफ से कुछ प्रपोजल दिए थे, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये तीनों मुद्दे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का मुद्दा हो, चाहे कर्ज माफी का मुद्दा हो, चाहे एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने का मुद्दा हो, तो इन तीनों मुद्दों पे सरकार को अगर चर्चा के लिए समय चाहिए, 5 दिन 10 दिन का टाइम बाउंड सरकार अपना ही समय ले ले। कमेटी वमेटी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकार 5-10 दिन का समय ले ले, तब तक हमारा आंदोलन मजबूती से जारी रहेगा। और दिल्ली हमारी भी राजधानी है। आप दिल्ली में, हमने जंतर मंतर जगह मांगी है, आप दिल्ली में कोई जगह दीजिए जहां किसान शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना चलाएंगे, अपना आंदोलन चलाएंगे। 5 दिन का जो आप टाइम लोगे, उसमें आप सारे मंत्रालयों में आपस में चर्चा कर लो, चर्चा करके आप हमें बता दो, लेकिन आंदोलन वापस तभी होगा जब एमएसपी पे गारंटी कानून बनेगा। ये प्रपोजल हमने कल वाली मीटिंग में हमारे लीडर्स ने रखा उनके सामने। और देखिए, ये चीज ये साबित करती है अजीत जी कि किसान संगठन किसी भी तरीके से टकराव नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं, आप 5-7 दिन का समय लो, सारे मंत्रालयों से आपस में चर्चा करो, प्रधानमंत्री जी से चर्चा करो, गृह मंत्री जी से चर्चा करो, सबसे चर्चा करो। हम 5 जो आप टाइम अगर मांगोगे किसानों से कि 5 दिन का समय दे दो हमें चर्चा करने के लिए, तो 5 दिन का समय उनको देंगे।
क्योंकि किसान तो मूल रूप से लोकतांत्रिक ही होता है। लेकिन अगर वो ये सोचेंगे कि कमेटी बनाने के नाम पे बहका देंगे और फिर उन कमेटियों की रिपोर्ट का कुछ आता जाता है नहीं। अजीत जी, आपको हमसे ज्यादा बेहतर मालूम है, इस देश में 77 साल में किसानों के ऊपर सैकड़ों कमेटियां बनी, उन कमेटियों की रिपोर्ट बाबुओं के टेबलों पे धूल खा रही है। वो रिपोर्ट कभी लागू नहीं हुई, ना कांग्रेस ने कभी लागू करी, ना भाजपा वालों ने कभी लागू करी, ना किसी तीसरी पार्टी ने लागू करी। तो अब कमेटी वमेटी के खेल पे हमारा कोई भरोसा नहीं है। सरकार 2 दिन ले ले, 3 दिन ले ले, 4 दिन ले ले, आपस में सारी चर्चा कर ले। और एक आखिरी बात मैं अजीत जी ये कहना चाह रहा हूं, हमने तो एक बात ये भी कह दी सरकार को कि भाई जब सरकार के सेक्रेटरीज बैठे थे, मंत्री साहिबान बैठे थे, अधिकारी बैठे थे, हमने उनसे एक बात पूछी कि भाई जो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज आए हुए हैं, मान लो सरकार ने इनकी तनख्वाह घोषित कर रखी है 2 लाख रुपए महीने की, अगर इनको 2 लाख रुपए ना दे के आप ये कहो कि भाई मार्केट में उतार चढ़ाव हो गया, अब की बार तो सेक्रेटरी को तनख्वाह सिर्फ 50,000 ही मिलेगी, तो क्या ये आप लोगों के लिए काम कर लेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे। तो हमने कहा यही हमारा मसला है, जो एमएसपी सरकार घोषित करती है वो कम है ज्यादा है उस पर अलग से चर्चा होगी। जो एमएसपी हमारी भारत सरकार घोषित करती है, कम से कम वो एमएसपी तो हमें दे दो, उसकी तो गारंटी दे दो। और एक बात स्पष्ट करें, हम ये नहीं कहते कि सारा अनाज सरकार खरीदे, ये नहीं कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं सरकार सिर्फ इतना आदेश दे दे कि जो भी व्यापारी या सरकार किसानों का अनाज खरीदेंगे एफएक्यू रूल रेगुलेशन के अनुसार, अगर वो कोई भी व्यापारी सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से कम पर खरीदेगा तो उसके ऊपर एफआईआर होगी। हम तो बस इतना मांग रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है उस पर भी चर्चा करने के लिए समय चाहिए। इस पे चर्चा करने के लिए समय किस चीज का चाहिए हमें तो समझ नहीं आ रही अजीत जी ये बात। अच्छा, अभिमन्यु कोहार, जो तीसरी मीटिंग हुई, पहली मीटिंग 8 तारीख को हुई, 8 फरवरी को, नित्यानंद राय, अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री और पीयूष गोयल। दूसरी मीटिंग 12 तारीख को हुई, 12 फरवरी को, और तीसरी मीटिंग कल हुई। तो 3 मीटिंग हुई। अगर देखें तो 8 दिन में 3 मीटिंग एक कामयाबी है। अब बात ये कि पहली दूसरी मीटिंग से कल की मीटिंग में सरकार का रवैया आपको पहले तुलना में फ्लेक्सिबल तो दिखा ना, तो एक सकारात्मक संदेश मानते हैं कि नहीं? क्योंकि अर्जुन मुंडा का बयान मैं देख रहा हूं, आज सुबह चैनलों पर चल रहा है कि सकारात्मक बात हुई। आपको क्या लग रहा है सरकार का रुख? देखिए, बातचीत एक पॉजिटिव माहौल में हुई है, और जो 12 तारीख वाली मीटिंग थी उसमें भी कुछ मांगों पे प्रपोजल आए थे, लेकिन हमारे दोनों फोरमों ने ये स्टैंड क्लियर किया था कि माननीय मंत्री जी, हम बड़े सत्कार के साथ और मान सम्मान के साथ आपसे ये कहना चाहते हैं कि एमएसपी पे गारंटी कानून, किसानों मजदूरों की कर्ज मुक्ति और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना और भूमि अधिग्रहण वाला कानून 2013 वाला दोबारा से पूरे देश में लागू करना, ये हमारे इस आंदोलन के सेंट्रल विषय है। अन्य मांगे भी इंपॉर्टेंट है, अन्य विषय भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सेंट्रल विषय है। इस पे भारत सरकार ठोस कदम उठाए और वो कदम उठा के उसकी नोटिफिकेशन जारी करे और उसके बाद ही आंदोलन समाप्त होगा। तो सरकार ने अभिमन्यु, चूंकि मुश्किल से आप इंटरनेट से जुड़े हैं, दर्शकों को बता दें कि जहां भी आंदोलन वाला इलाका है, हरियाणा के बहुत सारे इलाके, 12-13 जिले, वहां ज्यादातर जगहों में इंटरनेट बंद है और बहुत मुश्किल से किसी किसान नेता से बात हो पा रही है। और हमारे संवाददाता वहां शंभू बॉर्डर पर हैं। मैं जानबूझकर दिल्ली में हूं ताकि यहां से किसान आंदोलन की खबरें जो वहां से आ रही पहुंचा पाऊं, क्योंकि वो नेटवर्क इशू। अब अभिमन्यु, एक सवाल है, आप कह रहे हो कि जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक नहीं उठेंगे, तो ये तो थोड़ा ज्यादती है। तुरंत कोई कानून 4 दिन में थोड़ी बनता है, उसकी एक प्रॉपर प्रक्रिया है। तो आपको अगर सरकार कोई लिखित भरोसा दे देती है कि हम, एक भरोसा हो सकता है कमेटी का, आप कह रहे कमेटी का कोई मतलब नहीं है, सही है, कमेटी तो 2.25 साल पहले भी बनी थी जब आंदोलन खत्म हो, कमेटी ने क्या किया आज तक किसी को नहीं पता। तो अगर सरकार कहती है कि ठीक है, लिखित हम भरोसा देते हैं कि हम एमएसपी को कानूनी गारंटी वाला कानून बनाएंगे, तब आप आंदोलन वापस लेंगे या नहीं? अजीत जी, मैं एक चीज बता दूं आपको, एक चीज और ऐड करनी है। मीटिंग में जो हुआ, हमने ये कहा कि जितने भी हरियाणा में हजारों किसानों को आपने बंधक बना रखा है पिछले 3 दिनों से, आप उनको पहले रिलीज कीजिए। तो सरकार ने कहा कि जो प्रिवेंशन डिटेंशन में हमने लिए हुए हैं उनको सबको हम आज रिलीज कर देंगे। तो देखते हैं, सरकार अगर सकारात्मक होगी तो निश्चित तौर पर उनको रिलीज करेगी। दूसरी बात, हमने उनको कहा कि देखिए, कल और परसों में 2 दिनों में जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का, मेरा और अन्य नेताओं के ट्विटर अकाउंट, फेसबुक पेजेस सारे बंद ही कर दिए, डिलीट ही कर दिए। तो हमने कहा कि ये तो आप खुलेआम तानाशाही कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि इनको हम दोबारा चलवाने की प्रक्रिया करते हैं। और एक चीज और है, जहां तक आपने बात कही लिखित आश्वासन की अजीत जी, 2018 में जब आंदोलन हुआ था उस समय कृषि मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह जी होते थे। राधा मोहन सिंह जी ने, मैं आपको भेजूंगा इंटरनेट से जुड़ते ही दूसरे फोन से, माननीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी ने लिखित में हमें दिया था भारत सरकार के लेटर पैड पे कि 3 महीने का समय दे दो,
स्वामीनाथन आयोग के CTU प्लस 50% फार्मूले को लागू करेंगे, और पूरा डिटेल में बताया था उसमें क्या क्या लागत में जोड़ेंगे। लेकिन उसका भी लिखित आश्वासन का कुछ नहीं हुआ। भारत सरकार के लेटर पैड पे लिखित आश्वासन था। हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, जो ये MSP पे कानून है ना अजीत जी, इस पे कोई संसद में कानून बनाने की जरूरत नहीं है, कैबिनेट की बैठक से ही ये आदेश हो सकता है। इसमें अरे कैबिनेट लेकिन की बैठक सरकार की मीटिंग करके आदेश संभव। बहुत तरह की चीजें जोड़ घटाव करनी पड़ेगी ना कि उसमें सरकार के खजाने पर कितना खर्चा आएगा, कैसे है प्रैक्टिकल, उसमें क्या दिक्कत आएगी, ड्यूएबिलिटी। तो सरकार को इसके लिए तो वक्त चाहिए। ये सरकार के लोग कह रहे होंगे आपसे। अजीत जी, हम ये हमारे एक्सपर्ट सरकार से बहस करने के लिए तैयार हैं, लाइव डिबेट पे बहस करने के लिए तैयार है। आप बुला लीजिए सरकार के नुमाइंदे को, एक नुमाइंदा हमारा हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं, मात्र 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए के खर्चे में सालाना में देश के तमाम किसानों को MSP का गारंटी कानून मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो भी हम आपको पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, जो टोटल अनाज की पैदावार है इस समय देश में, उसकी टोटल जो वॉल्यूम है वो 14 से 15 लाख करोड़ रुपया है। और जितनी टोटल पैदावार होती है, किसान सारे का सारा नहीं बेचता, किसान उसका 25 से 30% अपने घर में भी रखता है, क्योंकि किसान खुद भी सबसे बड़ा कंज्यूमर है। तो ये बात बचती है लगभग आके 9 लाख करोड़ के आसपास पे। हमारा 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपया ऑलरेडी प्रोक्योर गवर्नमेंट कर रही है MSP के ऊपर। बाकी एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कर्नाटक में 2-3 साल पहले जब भाजपा की सरकार थी, तो कर्नाटक की स्टेट गवर्नमेंट ने यह कहा कि पल्सीज की अगर भाव मार्केट में MSP से नीचे आए तो कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और MSP से नीचे भाव नहीं जाने देगी। उसके लिए उन्होंने 1000 करोड़ रुपया का बजट अलोकेट कर दिया। जैसे ही सरकार गारंटर बनी अजीत जी, ऑटोमेटिक उस सीजन में आप पता करा लीजिए, कर्नाटक में दालों की कीमत MSP से नीचे हुई ही नहीं। सरकार के गारंटर बनते ही मार्केट अपने आप एक सही तरीके से बिहेव करने लग गया। तो मेरा ये कहना है, हम ये बिल्कुल पूरा चैलेंज करते हैं सरकार को, जिम्मेदारी के साथ ये बात कहते हैं। सरकार, आपके चैनल पे, आपका चैनल बड़ा लोकप्रिय है, पूरा देश देखता है, आपके चैनल पे सरकार के एक्सपर्ट आ जाए, हमारे एक्सपर्ट आ जाएंगे। अगर सरकार अपने आप को सही साबित कर देगी, हम सरकार की बात मान लेंगे। हम तर्कों के साथ सही साबित करते हैं, हमारी बात मान ले आसानी से। लेकिन देखिए, वो उस आंकड़े पर बहुत विवाद है। योगेंद्र यादव भी एक थ्योरी, एक फॉर्मूला दे रहे हैं, देवेंद्र शर्मा एक फॉर्मूला दे रहे हैं सरकार की तरफ से। कभी 10 लाख करोड़, कभी 17 लाख करोड़ की बात हो रही है। अभी क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई है, आज हम उस पर एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं। NK सिंह उसका विश्लेषण करेंगे, सही है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं हो सकता है ऐसा भी, कृषि वैज्ञानिक से लेकर अर्थशास्त्री कह रहे हैं। अब उस पेचीदगी को सुलझाने की बात है। अभिमन्यु कुहार फिर से, चूंकि उस पर हम बहुत बार बहुत पालू पर बात कर चुके हैं, MSP से कितना खर्च आएगा। हम जरा इस आंदोलन पर आते हैं कि अब 3 दिन मतलब रविवार को बैठक होनी है, आज शुक्रवार है, तो क्या किसान वहीं बैठे रहेंगे जो हजारों किसान है खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर और जहां भी है? देखिए अजीत जी, वो फैसला दोनों फोरम के नेता लेंगे बैठ के। सभी जो पूरे दोनों फोरम की जो लीडरशिप बैठेगी आज, वो फैसला पूरे दोनों फोरम का होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, मैं आपको ये कह दूं कि अगर 1% भी हमें ये लगता है कि भाई अगर सरकार पॉजिटिव होगी, सरकार हमारी मांगों को पूरा करना चाहती है, तो हम खुले मन से, खुले दिल से विचार करेंगे उस चीज पे जो आपने सवाल किया। लेकिन कम से कम ये इंजेक्टर मोर्टार अपने देश के अन्नदाता, अपने देश के किसानों पर दागने बंद करने पड़ेंगे। अगर ये सरकार दागेगी और फिर सरकार ये भी सोचेगी कि बातचीत पॉजिटिव माहौल में चले, इतने बड़े बड़े ये जो बॉर्डर पे जो दागे जाते हैं, आप देखिए इसमें पूरी ये पिन भी है इसकी पीछे, तो अगर ऐसे ये बड़े बड़े मोर्टार किसानों के ऊपर दागोगे, शांतिपूर्ण किसानों के ऊपर, तो मुझे तो लगता नहीं कि फिर कोई सकारात्मक माहौल में बातचीत होगी या बातचीत से कुछ निकलेगा। अजीत जी, ये जरा दिखाइए अभिमन्यु, ये कहाँ से मिला आपको? ये जो मोटार आप दिखा रहे, कहाँ से मिला? नहीं, ये देखिए, मैं आपके दिखा दूं आपके सभी दर्शकों को, ये देखिए, ये पीछे पिन है, इसको बोलते हैं इंजेक्टर मोर्टार बोलते हैं इसको। ये किसानों के ऊपर खनौरी बॉर्डर पे दागे गए और रुकना भाई, और ये देखिए, ये जो ग्रेनेड है ये फेंके जा रहे हैं, ये इंजेक्टर मोर्टार फेंका जा रहा है। ये जो कीले हैं, इनसे किसानों के ट्रैक्टरों के टायर फाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 12 बोर के छर्रे हैं, वो डायरेक्ट किसानों के ऊपर मारे जा रहे हैं। और मैं 10 सेकंड का समय लेके एक वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ। पहले दिखाइए क्या है आपके पास, उसको जरा समझते हैं। देखिए, वो पहले दिखा रहे हैं, दोबारा दिखाने को बोल रहे हैं। देखिए, ये मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये आपको मैं नजदीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें आएगा अभी। ये देखिए, ये सीधा फायर करने का ये कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए, ये सीधा फायर कर रहे हैं, बंदूक से सीधी गोली चला रहे हैं किसानों के ऊपर। ये खनौरी बॉर्डर पे हो रहा है। मैं आपको अगर दिखाऊं, देखिए, रबर बुलेट है, रबर बुलेट है।
नहीं नहीं, छर्रे छर्रे मारे जा रहे हैं जी, छर्रे। हमारे लोगों को छर्रे लगे हैं 12 बोर के। रबर वो भाई आ जाएगा अभी, वो दिखा देंगे आपको हम। ये देखिए, ये सीधी बंदूक से छर्रे मारे जा रहे हैं, ये रबर बुलेट नहीं है अजीत जी, ये सीधे 12 बोर के छर्रे मारे जा रहे हैं। और अभी वो साथी भी हमने बुलाए हैं जिनको छर्रे लगे जो हैं। आपने दिखाया, ये जो मोटार दिखाया, ये कहाँ से मिला आप लोग को? कोई किसान कहीं इससे जख्मी हुआ? क्या हुआ? ये कहाँ चला? नहीं, ये किसान इससे जख्मी हुए हैं। जब ये गिरता है तो ये धमाका करता है जोरदार तरीके से, और धुआं ही धुआं फैल जाता है जो स्किन में, आंखों में, गले में दिक्कत करता है, और धमाके की भी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ये जब उन्होंने हमारी तरफ फेंका तो हमारे किसानों ने इसके ऊपर बोरी डाल के, इसको फटने के बाद इसको पहले बुझाया गीली बोरी से, और फिर ऐसे ऐसे हमने बहुत सारे दर्ज कर रखे हैं, ताकि सरकार का किसान विरोधी चेहरा, गैर लोकतांत्रिक चेहरा, अपने अन्नदाता पे ये कैसे हमला करते हैं, वो चेहरा आज पूरे देश और पूरी दुनिया को जानना चाहिए। जिनका इस्तेमाल आतंकवादियों के ऊपर किया जाता है बॉर्डरों पे, उनका इस्तेमाल देश के अन्नदाता, देश का पेट भरने वाले लोगों के ऊपर किया जा रहा है अजीत जी। कितने किसान जख्मी हुए हैं ये खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पे, ये सब शेलिंग में, या इस तरह से आंसू गैस में, या रबर बुलेट या पैलेट गन जो भी चल रहा है उससे? अजीत जी, हमारे खनौरी बॉर्डर पे 77 किसान जख्मी हुए हैं और 122 किसान शंभू बॉर्डर पे जख्मी हुए हैं। तो टोटल ये आंकड़ा 199 किसानों का बनता है। ये हमारे पास कल तक की हमारे पास जो आंकड़ा है, जिन हमारे किसान नेता तमाम घायल किसानों से हॉस्पिटलों में जाके मिले हैं, तो हमारे पास अपडेट है 199 किसान जख्मी हुए हैं हरियाणा पंजाब के दोनों बॉर्डरों पे, और हजारों किसान हरियाणा में गिरफ्तार हैं, और बाकी लगभग 50 से ज्यादा गांव हरियाणा में पूरे तरीके से सील कर रखे हैं। लेकिन उसके बावजूद जींद रोहतक रोड पे हमारे टिटोली गांव, भगवतीपुर गांव के आसपास मेन रोड के ऊपर किसानों ने धरना लगा दिया है। फतेहाबाद में हरियाणा में अयाल की गांव के पास किसानों ने धरना लगा दिया है। जगह जगह पंचायतें हो रही है हरियाणा में भी। गांव सीलबंद करने के बावजूद, सील लगाने के बावजूद गांव में पूरे तरीके से किसान फिर भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। और शंभू और खनौरी बॉर्डर पे, दोनों बॉर्डरों पे हरियाणा के किसानों की हाजिरी डेली की 10-10 हजार से ज्यादा है। और जो खनौरी बॉर्डर पे लंगर आ रहा है, दूध आ रहा है, लस्सी आ रही है, दही आ रही है, उसमें हरियाणा के किसान भरपूर सहयोग कर रहे हैं। पंजाब के किसान भी भरपूर सहयोग कर रहे हैं। लगातार लंगर चल रहे हैं, चाहे वो शंभू बॉर्डर की बात हो, चाहे वो खनौरी बॉर्डर की बात हो। यहाँ तक कि जो किसानों के जो रास्ते खेतों में जाते हैं, जहां उन्होंने अपने पशुओं के लिए हरा चारा लेने के लिए जिन रस्तों से जाना पड़ता है, वो रास्ते भी पूरे तरीके से सरकार ने हरियाणा में ब्लॉक कर रखे हैं। तो ये बताओ, ये जो आप दिखाओ, जो आप मोटार, ये क्या बोल रहे हो? इसको क्या बोलते हैं, क्या बताया गया इसको? इसका जो नाम लिखा हुआ था, इस पे इंजेक्टर मोटार इन्होंने बताया इसको। तो ये आपके पास कहां से पहुंचा, कहां फायर किया गया ये हम किसान जब शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे खनौरी बॉर्डर पे, जींद वाले बॉर्डर पे, तो ये ऐसे ऐसे कम से कम सैकड़ों राउंड हमारे ऊपर फायर किए गए। अजीत जी, उस समय स्टेज पे मैं बोल रहा था तो हमारे किसान भाइयों में भी जोश था। हमने अपने किसान भाइयों को पूरे तरीके से शांत करके हमने पूरे तरीके से बैठा लिया था। सरकार की तरफ से अधिकारी हमारे नेताओं के पास चिट्ठी लेके आए थे कि ये 15 तारीख को जो कल बातचीत हुई, इसकी चिट्ठी का इन्विटेशन लेके आए थे इस बातचीत का। किसान पूरे तरीके से शांतिपूर्ण बैठे थे, बिल्कुल शांत बैठे। अचानक से फायरिंग शुरू कर दी गई, उधर से गोलाबारी शुरू कर दी गई। हमने यहाँ के अधिकारियों को भी बोला भी कि क्या ये मनोहर लाल खट्टर की सरकार के आदमियों को मारना चाहती है? क्या किसानों के खून के ये प्यासे हो गए हैं? ये क्यों इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं? जब हमारे लोग शांतिपूर्ण बैठे हैं, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप क्यों इस तरीके की हरकतें करा रहे हो? झूठे पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं, हमें भी आरोपी बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम हिंसा करा रहे हैं। वो पर्चे दर्ज हो गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है। किसी मुकदमे से नहीं डरते, चाहे किसी धारा में मुकदमे लगा दो। ये जो भी आंदोलन है उसकी जिम्मेदारी भी हम लेते हैं, शांति से रहेंगे उसकी जिम्मेदारी भी हम लेते हैं। हमारे किसी किसान ने कोई हिंसा नहीं करी। अगर उसके बावजूद सरकार झूठे मुकदमे बनाना चाहती है, जैसे हमारे ऊपर बनाए, ऐसे 100 मुकदमे हमारे ऊपर और बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। एक किसान का भी बाल बाका किसी झूठे मुकदमे में नहीं होने देंगे। अब ये बताओ, जो अभिमन्यु, आप जैसे ये जो भी मोटार जो भी दिखा रहे हो आप, और कोई शेलिंग हुई है उसका कुछ आप बुलेट भी दिखा रहे हो, छल रही है कुछ? हाँ जी, हाँ, तो अब बात आ रही है अभिमन्यु कि ये आप कह रहे हो खनौरी बॉर्डर पर चला। शंभू बॉर्डर की जो तस्वीरें हैं, जिसमें सरकार की तरफ से या बीजेपी के लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई अगर किसान सैकड़ों की संख्या में कई ट्रैक्टर लेकर और ट्रैक्टर से बैरियर या बैरिकेडिंग को हटाने के लिए आगे बढ़ेंगे, और वहां 144 लगा है, सरकार ने, पुलिस ने तय किया आगे नहीं जाने देंगे, तो टकराव होगा। वो अपना मोर्चा बचा रहे हैं और आप उनके मोर्चे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और उस स्थिति में वहां शेलिंग या आंसू गैस के गोले चल रहे हैं।
अजीत जी, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, आप बड़े सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं। अगर दोनों मोर्चे के लीडर ये ऐलान कर दें, सारे दोनों फोरम ऐलान कर दें कि हमें ये बैरियर तोड़ के आगे बढ़ना है हर हाल में, हर सूरत में, 1 घंटे से ज्यादा ये बैरिकेड रोक नहीं पाएंगे किसानों को, 1 घंटे से ज्यादा। लेकिन हम जिम्मेदारी समझते हैं, जो पुलिस वाले भाई हैं वो भी किसान मजदूरों के परिवारों से हैं, किसान भाई हैं वो भी सारे किसान मजदूर परिवारों से हैं। हम नहीं चाहते कि दोनों तरफ में से किसी भी तरफ भी कोई नुकसान हो, क्योंकि नुकसान उधर होगा वो भी हमारा नुकसान है, इधर नुकसान होगा वो भी हमारा नुकसान है। हम नुकसान नहीं चाहते किसी भी तरह का, हम कोई जान की, कोई माल की, किसी तरह की हानि नहीं चाहते, इसीलिए हम रुके हुए हैं। अगर ये भाजपा वाले ये कहेंगे कि हम जाने नहीं दे रहे हैं, अगर उकसावे वाली बात करेंगे तो वो तरीका ठीक नहीं। और मैं कह रहा हूं आपको, परसों जो यहाँ पे बहुत सारे पत्रकार हैं जिनके कैमरे भी तोड़े गए पुलिस प्रशासन द्वारा, गाड़ियां भी उनकी तोड़ी गई, किसान पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया। अच्छा ये बताइए जी, हमारे अकाउंट बंद क्यों किए जा रहे हैं? जब मैंने कल अपने ट्विटर पे और फेसबुक पे ये पुलिस की फायर करते हुए की वीडियो डाली, उसके 1 घंटे के अंदर फेसबुक और ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए इन्होंने, 1 घंटे के अंदर। उस वीडियो से इतना क्यों डर लग रहा है इनको? भाई ये किसानों पे जो गोलियां चला रहे हैं, जो सच्चाई है, अगर वो बात दुनिया के सामने आ जाएगी तो उसमें इनको दिक्कत क्या है? अगर इतनी शर्म इन सरकार को आती है तो ये फिर फायर ही ना करवाएंगे। और वो देखिए, वो फायर बॉर्डर के ऊपर नहीं हो रहा, वो साइड में जो खेत है, खेतों में हो रहा है। मैं आपको वीडियो भेजूंगा किसी भी तरीके से व्हाट्सएप पे, वो फायर खेतों में जानबूझ के किया जा रहा है। जो हमने अपने हरियाणा के किसान को ये कहा कि भाई आप टकराव मत करो, मैं खुद भी परसों, अजीत जी, मैं परसों बॉर्डर के उस पार गया, फोर्स पूरी थी, फोर्स कोशिश कर रही थी नुकसान पहुंचाने की। हम परसों अपने सैकड़ों साथियों के साथ उस तरफ गए, 14 तारीख को हरियाणा वाले हजारों नौजवान भाइयों को हमने समझाया, 1 घंटा उनसे बातचीत करी और सबको खेतों के रास्ते से हम इधर ही लेके आए, ताकि कोई भी लीडरलेस आंदोलन ना हो और आंदोलन शांतिपूर्ण रहे। तो जब वो सारे साथी इधर आ रहे थे खेतों से, बॉर्डर से कम 5 एकड़ दूर के खेतों के रास्ते से आ रहे थे, उस समय ये फायर किए जा रहे खेतों में जाके। आप ये वीडियो देखिए, इसमें बॉर्डर के ऊपर सड़क नहीं दिखेगी आपको, ये देखिए, ये जो फायर चल रहे हैं ये खेतों में चल रहे हैं। देखिए ये साफ साफ खेतों में खड़े हैं, ये बॉर्डर के ऊपर तो खड़े ही नहीं है ये, तो ये खेतों में जाके फायर कर रहे हैं किसानों के ऊपर, जो किसान दूर से शांतिपूर्ण तरीके से आना चाहते हैं। इसका मतलब तो साफ है कि सरकार चाहती जानबूझ के हिंसा कराना। और एक और बात अजीत जी बड़ी महत्वपूर्ण, परसों हमने हरियाणा पुलिस के एक अधिकारी को पकड़ा अपने मोर्चे पे, खनौरी मोर्चे पे, और पूरी मीडिया जो यहाँ अवेलेबल थी उसके सामने उसका इंटरव्यू कराया। उसके कागजात हमने जब उसकी जेब चेक करी हमारे वॉलंटियर्स ने, उसकी जेब से यहाँ पे जितने लीडर हैं उनके नाम, उनकी गाड़ी के नाम, किस समय कितने आदमी इनके साथ रहते हैं, उसका पूरा ब्यौरा, हरियाणा से कौन कौन यहाँ पे आ रहा है, उनके गांव का पूरा सारा सिस्टम इन्होंने उस पे लिख रखा। वो लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे, वो लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे, हिंसा करने के लिए, कर दो, ऐसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जब उनका फोन हमने पकड़ा, उनके फोन पे लगातार पूरे हरियाणा के टॉप लेवल के अधिकारियों के फोन आ रहे थे, हाँ भाई क्या बात हुई, क्या बात बनी। वो स्पीकर खोल के हमने मीडिया को सुनाए, बहुत सारे स्थानीय जो चैनल है उन्होंने उस चीज को दिखाया है, और उसको रंगे हाथों पकड़ा गया। वो एक अधिकारी लेवल का आदमी था जो लोगों को उकसाने का प्रयास कर रहा था। उसको फिर हमने पकड़ के यहाँ पे पंजाब के प्रशासन, पुलिस प्रशासन को सौंपा, और कल हमने मीटिंग में वो मुद्दा उठाया कि क्या सरकार अपने आदमियों को भेज के हिंसा कराना चाहती है, क्या सरकार अपने अधिकारियों को भेज के लोगों को उकसाना चाहती है, पथराव के लिए ये उकसाते हैं। और कोई भोला किसान नौजवान भाई अगर उनकी बातों में आके कुछ गलत कर देता तो सीधी उसके ऊपर गोली मारते हैं। तो अजीत जी, क्या उस हरियाणा पुलिस के अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो उकसा रहा है लोगों को? जो अधिकारी को आप लोगों ने पकड़ा, आप कह रहे वो सब ऑडियो सबूत है आपके पास, उसका जो भी स्पीकर पे आपने किसी से बात करा, सब सबूत है? वो जो स्थानीय है, क्योंकि हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा, स्थानीय मीडिया के वो लिंक मैं आपको भेज दूंगा जो पूरे वायरल हो रहे हैं। वो सारे के सारे जो फोन पे बातचीत कर रहे हैं, वो अपने प्रशासन के अन्य लोगों से फोन आ रहे हैं, वो स्पीकर खोल के सारे हमने बात कराई है, सारा उस वीडियो का लिंक भेज देंगे आपके पास। वो एक स्थानीय जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है पत्रकारों के, उनपे है, वो सारी रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे अजीत जी हम। नहीं तो उसके बाद क्या हुआ जब अधिकारियों से आपने कहा, क्या मकसद भाई, हो सकता है LIU के लोग हो, जो स्टेट CID होती है उसके लोग हो, पता कर रहे हो, तो होती है। नहीं अजीत जी, वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी नहीं थे, सिरसा वाले और दूसरे जिलों के अधिकारी भी उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे। अगर वो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के होते तो कोई एक जिले का ही उनका मसला होता। दूसरी बात, चाहे बेशक LIU के भी हो, वो लोगों को उकसा कैसे सकते हैं? वो सिविल ड्रेस में आके
पंजाब का जो ये बॉर्डर है, पंजाब का एरिया पड़ता है, या हरियाणा का पुलिस का अधिकारी कैसे आ सकता है सिविल ड्रेस में? कोई अनुमति होनी चाहिए, कोई इजाजत होनी चाहिए, चलो आ भी जाए, वो इंटेलिजेंस का काम है, वो कर ले, लेकिन उकसा क्यों रहे थे वो? क्यों लोगों को उकसा रहे थे? हमारी गाड़ियों के, हमारे नेताओं के मोबाइल नंबर, नाम, इनके साथ कितने आदमी किस समय रहते हैं, इसका जो अखबार में जो जो कागज उनके पास से पकड़ा गया, सब कुछ दर्ज है उनके ऊपर, उनका जो पूरा जो उन्होंने लिखा हुआ था, वो क्यों ये दर्ज कर रहे थे कि किसके साथ कितने आदमी किस समय रहते थे? क्या सरकार का ये एजेंडा है कि मौका देखते ही किसान नेताओं को चोट मारनी है, उनको नुकसान पहुंचाना है, इसीलिए लिख रहे होंगे? और क्या कारण हो सकता है लिखने के लिए कि कौन कौन सी गाड़ी में चलता है, कितने आदमी साथ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते? वो हमारा पूरा डे टू डे रूटीन लिखने की उनको क्या जरूरत है? जो यहाँ पे पुलिस ने पथराव किया, लोगों को चोट मारी, हमारे सारे वीडियो नेताओं के, आप एक भी वीडियो दिखा दीजिए, किसी नेता ने कोई उकसावे की बात करी हो, किसी हिंसा की बात करी हो, एक भी वीडियो दिखा दीजिए। अगर कोई एक भी वीडियो दिखा देगा, हम ये सामाजिक जीवन ही छोड़ देंगे और पूरे समाज से माफी मांग लेंगे। हर समय हमने शांतिपूर्ण बातें करी, लेकिन ये सरकारी लोग अंदर घुस के लोगों को उकसाते हैं। कि जितनी बातें आप कह रहे हैं, ये सब की कोई उसमें अधिकारी था, चाहे एलआईयू हो, चाहे सीआईडी हो, चाहे स्टेट इंटेलिजेंस हो, जो भी हो आप लोगों के बीच था, जो भी आप बता रहे हैं, क्या इसकी सूचना, इसकी जानकारी आपने कल इतने घंटे बैठक चली केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ, वहां दी आपने? वहां बताया कि ये सब क्यों हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे हमने उस अधिकारी के बारे में भी बताया। ये जो इंजेक्टर मोर्टार और जो सारे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जो 12 बोर के छर्रे मारे जा रहे हैं किसानों के ऊपर, इनके बारे में भी बताया। कई बार मीटिंग के अंदर गर्मा गर्मी भी हुई दोनों तरफ से, कई बार मीटिंग 20-20 मिनट के लिए सस्पेंड भी हुई, उसके बाद दोबारा मीटिंग शुरू हुई, दोबारा चर्चा शुरू हुई। तो ये इस तरीके से ये दौर चलता रहा और हमने उनको इस पर कितने घंटे भारत सरकार के मंत्रियों, 3 मंत्रियों के साथ कितने घंटे तक किसानों की बातचीत हुई कल रात? ये लगभग 5.5 से 6 घंटे तक चली अजीत जी। रात के 1:40 तक मीटिंग चली है, लगभग 1:45 बजे तक रात की ये मीटिंग चली है। अब आप कह रहे हैं बीच में गर्मा गर्मी भी हुई, तो क्या किस मुद्दे पर ऐसी गर्मा गर्मी की नौबत आई? भाई जैसे हमने ये मसला उठाया कि भाई आप ये मोर्टार हमारे ऊपर क्यों फायर करा रहे हो, बताओ हमने, किसानों ने क्या गलत काम किया है? तो उस पे कह रहे नहीं हम देखेंगे, ये करेंगे। हमारे नेताओं ने कहा भाई अगर आप ये रुकवाना भी नहीं चाहते हो, अगर आप गिरफ्तारी भी बंद नहीं करना चाहते हो निर्दोष लोगों की, तो इसका मतलब आप बातचीत को लेकर सिंसियर नहीं हो। पहले आप अपने अधिकारियों से बात कीजिए, पहले मंत्री साहिबान अपने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दें। भाई एक तरफ से आप लोग गोलाबारी करोगे और दूसरी तरफ से आप बातचीत करने की सोचोगे, तो वो चीज तो मेरे ख्याल से अजीत जी संभव नहीं हो पाएगी। तो इन्हीं चीजों को लेकर, जैसे एमएसपी का विषय था, 12 तारीख को बैठक में एक और बड़ी अजीब बातचीत हुई अजीत जी, जब हमने पीयूष गोयल जी के सामने वो रिपोर्ट रखी कि देखिए पीयूष गोयल जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने ये रिपोर्ट उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दी थी कि खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाइए। तो पीयूष गोयल जी जवाब देते हैं, अरे नहीं नहीं, ये वादा तो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए किया था, अब तो वो उस पद पे है ही नहीं, अब तो वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो उस पद पे रहते हुए जो वादा किया उसकी जवाबदेही आज कैसे बन जाएगी उनकी? ये माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी का जवाब था मीटिंग के अंदर। आप किसी भी नेता से पूछ लीजिए। तो ये तो बड़ी अजीब बात हुई। विपक्ष में हो, कुछ भी वादे कर दो, कुछ भी कह दो, सत्ता में आते ही पलटी मार जाओ, सत्ता में आते ही कोई जवाबदेही नहीं रहेगी। अरे भाई मुख्यमंत्री थे तब भी तो कमेटी की रिपोर्ट दी थी, तब भी वो जिम्मेदार पद पे बैठे थे, संवैधानिक पद पे बैठे थे, आज भी संवैधानिक पद पे बैठे हैं, देश के मुखिया हैं। आप कैसे कह सकते हो कि उन बातों की आज उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? ऐसे तो फिर सरकार कुछ भी कहे जाएगी, कल को कहती है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। तो ये तरीका ठीक नहीं है। अब एक सवाल ये है जो बार बार उठ रहे हैं, जो पहली मीटिंग के बाद और दूसरी मीटिंग के बाद भी केंद्रीय मंत्रियों ने ये बात कही थी, चाहे पीयूष गोयल हो, मुंडा हो, कि आप लोगों की मांगों की लिस्ट लंबी होती चली गई और उसमें बहुत सारी आपने ऐसी बातें कर दी है जो प्रैक्टिकली जिसके लिए बहुत मुश्किल है और सरकार के खजाने पर बहुत बोझ पड़ेगा। चाहे अपने एमएसपी को लेकर तो बवाल हो ही रहा है और मिलना चाहिए, सबकी राय होनी चाहिए और होगी कि एमएसपी पर खरीद हो और एमएसपी की गारंटी की आपकी मांग है। लेकिन अब उसी में आपने कह दिया किसानों और 58 वर्ष की से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना हो और 10,000 प्रति माह का पेंशन दिया जाए। कृषि क्षेत्र को लेकर और कुछ आपने की, मनरेगा के लिए आपने कहा कि 200 दिनों का रोजगार भी उपलब्ध करें और मजदूरी बढ़ाकर 700 रुपया किया जाए और उसमें कृषि को शामिल किया जाए। तो आपने उन मांगों को में बहुत सारी चीज जोड़ दी, तो ये सब धीरे धीरे जुड़ती चली गई और जो सरकार के लिए गले की हड्डी है। नहीं अजीत जी, देखिए हमने एक सुझाव दिया है, उस सुझाव में मांग में हमारा समाधान भी है। आप देखिए मैं उदाहरण देता हूँ, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पाता,
और किसानों को समय पे मजदूर नहीं मिल पाते। हमने डिमांड रखी कि आप मनरेगा को खेती के साथ जोड़ दीजिए, किसानों को मजदूर मिल जाएंगे और मनरेगा को गारंटीड रोजगार मिल जाएगा। लेकिन सरकार उसको भी जोड़ने को तैयार नहीं है। मनरेगा को कृषि से जोड़ने में क्या दिक्कत आ रही है सरकार को? इसमें कौन सा बड़ा इनको गिनती करनी है? अगर सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देगी, उस रिपोर्ट के अनुसार हमारी लागत सरकार एग्जैक्ट लागत मानेगी, तो हम अपने मजदूर भाई को 600 रुपए दिहाड़ी देने की बजाय 1200 रुपए की दिहाड़ी देंगे। हम क्यों नहीं देंगे? जब सरकार वो देगी हमें, तो आगे मजदूर भाइयों को भी देंगे। किसान और मजदूर तो एक दूसरे के पूरक हैं, और कृषि को मनरेगा के साथ सरकार क्यों नहीं जोड़ रही है? ये हमारी लंबे समय से मांग रही है। दोनों मुद्दे हमारे हल हो जाते हैं, मजदूरों के भी और किसानों के भी। अन्य बात रही पेंशन की। देखिए, जो हमारे देश के राजनेता है, अजीत जी, अगर 8 बार विधायक बन जाए या 8 बार एमपी बन जाए तो 8 बार पेंशन लेते हैं। ये एक किसान है जिसने देश की सेवा करी, देश का पेट भरना भी देश की सेवा ही है। वो बुढ़ापे में जब खेती करने लायक नहीं रहता, उसको अपना गुजर बसर करने के लिए अगर उसको महीने की पेंशन दे दी जाए, उसने जो देश सेवा करी है, तो उसमें क्या दिक्कत है? ये राजनेता भी तो पेंशन ले रहे हैं। कहां से सरकार देगी? प्रैक्टिकलिटी भी देखना पड़ेगा ना भाई। सरकार वो 6,000 रुपए जो किसान समृद्धि या किसान सम्मान निधि दे रही है, अब 10,000 रुपया कृषि मजदूरों को पेंशन दिया जाए देश भर में। भाई यहाँ तो ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन की लड़ाई चल रही है। जो नौकरी कर रहे हैं अब उनको न्यू पेंशन में पेंशन बंद हो गया। ओपीएस की लड़ाई पूरे देश में चल रही है। अब आप कहेंगे कि 58 साल के सभी को 10,000 रुपया महीना पेंशन मिले, तो सरकार पैसे कहां से लाएगी? देखिए अजीत जी, ये जो सारा जो मांगे है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड मांगे हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर आप सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाएगी और सरकारों की इनकम बढ़े, किसानों की इनकम बढ़ेगी, तो किसान करेगा क्या? उसका किसान उस पैसे को संदूक में तो रखेगा नहीं। किसान उससे कुछ ना कुछ सामान खरीदेगा, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उन प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जो आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिडिल इनकम ट्रैप में फंसी हुई है, वो उस ट्रैप से भी बाहर निकलेगी और देश तरक्की करेगा। जो किसान की जेब में पैसा आएगा जीत जी, वो स्विस बैंक में नहीं जाएगा, वो उल्टा मार्केट में ही आएगा। जो बड़े बड़े लोगों के पास पैसा आता है वो जाता होगा स्विस बैंक में, लेकिन किसान का पैसा उल्टा इकोनॉमी में आएगा। इकोनॉमी मजबूत होगी, इकोनॉमी का पूरा साइकिल मजबूत होगा, रोजगार भी ज्यादा लोगों को मिलेंगे, देश भी ज्यादा अच्छे तरीके से तरक्की करेगा। उसमें दिक्कत क्या हो रही है सरकार को? चलिए ठीक है। अब इसमें बहुत पेचीदगी है। मुझे लगता है आपने भी कुछ ऐसी मांग की लिस्ट रखी है कि 10 है तो 2-3 पर निगोशिएशन हो जाए, जिसमें मुख्य मेरे ख्याल से आपके लिए एमएसपी को कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश और केस मुकदमों की वापसी होगी। कोई ना कोई बीच का ही रास्ता होगा। बहुत सारे किसान आपके आसपास दिख रहे हैं। एक सरदार जी बहुत गौर से दिख रहे हैं, ये नीली हरी पगड़ी वाले इधर। हाँ, क्या नाम है इनका? नाम क्या बापू जी आपका? रघुवीर सिंह पंगाड़ा, बॉर्डर एरिया किसान यूनियन। ये रघुवीर सिंह पंगाड़ा है, बॉर्डर एरिया किसान यूनियन, जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां से इनकी यूनियन काम करती है। क्योंकि वहां जमीन का मसला है। जो जमीन धीरे धीरे करके, जो खेती योग्य जमीन जो इन्होंने आबाद करी थी, वो धीरे धीरे बीएसएफ के उसमें कंट्रोल में आने लगी। तो इनकी ये हमेशा सरकारों से ये रहा है कि भाई वो हमारी कम से कम हमें वहां खेती करने दी जाए, खेती हमारी बंद ना कराई जाए। तो ये बिल्कुल बॉर्डर से वहां से ये आए हैं, और वहां के ये किसान रघुवीर सिंह पंगाड़ा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल अभिमन्यु कि रविवार की मीटिंग के बाद क्या ऐसा लगता है कि आंदोलन कॉल ऑफ होने जैसी कुछ स्थिति बन सकती है? नहीं, देखिए, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, जब तक स्वामीनाथन आयोग मतलब फिर से मतलब आप कह रहे जब तक कानून एमएसपी पर नहीं बनेगा, कानूनी गारंटी नहीं वाला कानून नहीं बनेगा, तब तक आप आंदोलन करते रहेंगे, चाहे सरकार से बातचीत में भरोसा कितना भी दे दिया जाए? भरोसा तो बहुत देख लिया, भरोसा देके अजीत जी, वो भरोसे तो बार बार टूटते हैं हमारे। अगर एक बार भी भरोसा कायम रखा होता सरकार ने अपनी तरफ से, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर एक बार भी भरोसा उन्होंने कायम रखा होता तो 1% हम भरोसे के बारे में विचार भी कर सकते थे। लेकिन जब आज तक हमारे साथ किए गए वादे पूरे ही नहीं किए, तो फिर किस तरीके से इन पे भरोसा करें? तो वो तो हर बार की तरह जुमला साबित हो जाएगा। तो हमारी प्रार्थना ये है, हाथ जोड़ के विनती ये है, भाई आंदोलन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, शांतिपूर्ण आंदोलन करना हमारी जिम्मेदारी है, शांतिपूर्ण तरीके से हम कर रहे हैं। 199 किसान हमारे घायल हो गए, उसके बावजूद हमारी तरफ से 1% भी हिंसा नहीं हुई। लेकिन सरकार भी थोड़ा सोचे, मांगे माननी है नहीं माननी है वो सरकार का विषय है,
अगर नहीं मानेगी तो आगामी चुनाव में सरकार को वोटों का नुकसान होने वाला है। मान जाएगी तो फिर न्यूट्रल स्थिति हो जाएगी। लेकिन कम से कम सरकार इस बात पे विचार करे कि देश के अन्नदाता के ऊपर ये इंजेक्टर मोर्टार कम से कम नहीं दागे जाने चाहिए। ये नौजवान बच्चे जो आए हुए हैं, ये भी किसी के बेटे हैं, ये भी किसी के भाई हैं, ये भी छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप हैं। एक एक की जिंदगी बड़ी महत्वपूर्ण है, तो इनकी जिंदगियों का भी ध्यान रखा जाए और इस तरीके से ये गोलाबारी कम से कम अपने देश के लोगों के ऊपर, अपने देश के अन्नदाता के ऊपर ना करी जाए। आखिरी सवाल कि जो संयुक्त मोर्चा था, वो मोर्चा जिसके 36-40 संगठन सदस्य थे, घटक थे और जिसने दिल्ली में 13 महीने तक आंदोलन किया था, वो मोर्चा आपके मोर्चे से अलग है क्योंकि आपने एक संयुक्त मोर्चा अराजनीतिक बनाया और किसान मजदूर मोर्चा सरवन सिंह पढ़ेर का है। तो क्या संयुक्त मोर्चे के नेता जिन जैसे जोगिंदर सिंह उग्राह ने कल रेलवे पटरी जाम करने का नारा दिया, वैसे संयुक्त मोर्चे की तरफ से आज भारत बंद है, क्या उस मोर्चे के नेता भी आपसे संपर्क कर रहे हैं? कोई ऐसी स्थिति बन सकती है कि संयुक्त आंदोलन हो जाए अगर सरकार न माने आपकी मांगे तो? अजीत जी, देखिए, जो आज दोनों फोरमों में जो नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा है राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा में, इनके कम से कम 13-14 लोग इन दोनों फोरमों में वो हैं जो उस समय के आंदोलन की 40 मेंबर कमेटी में शामिल थे। जहां तक बात है दूसरे नेताओं की, तो देखिए, अगर दोनों फोरमों के रूल रेगुलेशन को वो मान के आंदोलन को समर्थन देते हैं, आंदोलन को ताकत देते हैं, तो उनका स्वागत होना चाहिए। उसमें दिक्कत क्या है? लड़ाई तो सबकी साझी लड़ाई है ना। लेकिन जो रूल है, जैसे हमारा कोई भी नेता, किसान नेता किसी राजनेता की स्टेज पे नहीं जाएगा, ना ही किसी राजनेता को अपनी स्टेज पे आने देगा, ये रूल तो मानना पड़ेगा। अब अगर कोई लीडर ये करे, कोई संगठन ये करे कि एक तरफ तो वो राजनेताओं की स्टेज पे जाते हैं, आप समझ भी गए होंगे मेरा इशारा, एक तरफ तो वो राजनेताओं की स्टेज पे जाके उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ वो कहे कि भाई हम किसानों के आंदोलन में भी आएंगे, तो खुद किसान उनका विरोध कर रहे हैं। आप नरेश टिकैत की बात कर रहे हैं क्या? वो पूरा देश जानता है अजीत जी उस बात को, पूरा देश जानता है उस बात को। आपका कल का जो इंटरव्यू है वो भी पूरे देश ने सुन लिया, पूरे देश ने देख लिया, चीजें स्पष्ट हैं। अच्छा, पहलवानों के आंदोलन में क्या, मैं तो समझ रहा था वहां इंटरनेट नहीं होगा, लोगों को नहीं पता होगा। जो साथी आसपास के गांव से, पंजाब वाली साइड से 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर से आए थे, आपका इंटरव्यू डाउनलोड करके, सारे इंटरव्यू, सिर्फ ये इंटरव्यू नहीं, आपका इंटरव्यू वो दूर से डाउनलोड करके लाके यहाँ पे स्पीकर पे लगा के लोगों को सुनाते हैं ताकि सूचना लोगों को मिलती रहे। तो वो भी सारा लोगों ने सुन लिया। और पहलवानों के आंदोलन में अजीत जी क्या हुआ था? बीच का रास्ता निकालने की बात हुई थी। ये हमारी, सिर्फ हमारी भावना नहीं है, ये काम किसान की भावना है। एक परसों, मैं एक आखिरी बात कह रहा हूं, परसों कुछ नेता आए इधर यहाँ पे खनौरी बॉर्डर पे, जो हमारे 13 वाले मोर्चे का पहले विरोध कर रहे थे, वो यहाँ पे आके बात रखने का, भाषण देने का प्रयास करने लगे। तो यहाँ के जो किसान बैठे थे हरियाणा पंजाब के, उन्होंने ही उनकी हुटिंग कर दी। उन्होंने ये कहा कि यार, आप तो 2 साल से हम आपको कह रहे हैं कि लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय दिलाने के लिए कुछ कर। चलिए, काफी देर हमने बात की, उनका नेटवर्क डाउन हो गया। और एक दिक्कत क्या हो रही कि जहां भी ये किसान नेता हैं, जिस इलाके में आंदोलन हो रहा है, चाहे खनौरी बॉर्डर या शंभू बॉर्डर, वो तमाम इलाके और खासतौर से हरियाणा के तो 1 दर्जन से ज्यादा जिले, वहां इंटरनेट बंद है, मोबाइल कनेक्टिविटी में भी प्रॉब्लम है। बहुत मुश्किल से अभिमन्यु को जुड़े, शायद बहुत मुश्किल से कहीं जाकर नेटवर्क मिला और तब बात कर रहे थे। चूंकि मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं किसान नेताओं से किस तरह से संपर्क हो सके और किस ढंग से हम वाईफाई के जरिए चूंकि जुड़ सकते हैं, इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, लेकिन मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु, लेकिन इतनी बात की जिससे कुछ बात समझ में आए। और मेरा आपसे वादा है, किसान आंदोलन की हर खबर, जो कुछ होगा, कोई रास्ता निकलता है सरकार और किसानों के साथ बातचीत में, तो किसान आंदोलन चलता रहता है, तो सरकार और किसानों के बीच, तनातनी के बीच भी हम उम्मीद करेंगे कि कोई रास्ता निकले, सरकार को समझ में आए कि ये अन्नदाता हैं, ये हमारे खेतों में फसल पैदा करके देश का पेट भरने वाले, सब हर थाली में रोटी चावल पहुंचाने वाले, दाना पहुंचाने वाले अन्नदाता हैं। इनकी बातें सुनी जाए और अगर मांग है एमएसपी की, तो सरकार गंभीरता से विचार करे। खाली ये नारा कि एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, उससे बात नहीं होगी, उससे बात नहीं बनेगी। देखना है रास्ता क्या निकलता है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, आप सबसे इस उम्मीद के साथ कि आप मुमकिन हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब किया है मुमकिन हो ज्वाइन करें। नमस्कार।